कमोडिटी बाजार का करते हैं रुख। तैयार है मृत्युंजय, बहुत ही ज्यादा जोश में, मतलब पूछो मत। एकदम मृत्युंजय को आजकल न्यूज़ में पकड़ना मुश्किल काम है। गोल्ड जब से हाई पे हाई मार रहा है, मृत्युंजय इज वेरी बिजी। थैंक्स फॉर कमिंग मृत्युंजय। रोज रिकॉर्ड बना रहे भाई, कमाल ही है सर। गर्मी होनी चाहिए। हमारी भी थी 26,200-300 पे, ऐसे जैसा आपका हाल था। मैं कहाँ बात करता था आपसे। बताइए। बिल्कुल सर, मतलब आज फिर आंकड़ों को नोट करने का दिन है। 84,154 ये एमसीएक्स पर ऑल टाइम हाई है गोल्ड का, और ग्लोबल मार्केट में $2885 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया है। जबरदस्त तेजी है। और जरा दिलचस्प ट्रेंड देखिए, 1 फरवरी को बजट था, कमोडिटी मार्केट भी ओपन था, 83,360 का नया हाई बना 1 फरवरी को। 3 फरवरी को 83,721, 4 फरवरी को 83,827 और 5 फरवरी को मतलब आज 84,154। मतलब शुक्र मनाइए कि 2 फरवरी को मार्केट बंद था, नहीं तो उस दिन भी नया हाई बनता। तो मतलब 1, 3, 4, 5, मतलब इस महीने के जो 4 ट्रेडिंग सेशन, आपने अब बताया, पहले बताया हम खुलवा देते। हाँ, चारों बनी रहा है रिकॉर्ड, लेकिन गजब एक्शन है। गजब है सर। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अभी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में एक हड़कंप मचा हुआ है, उसका बड़ा इंपैक्ट हम देख रहे हैं। और आप देखिए कि डॉलर का इंडेक्स 110 के करीब पहुंचने के बाद अब एक बार फिर से 108 के नीचे आ गया है। मतलब ये क्यों हुआ, ये समझना। टैरिफ वार की खबर तो आप सुनते होंगे, लेकिन इसके अंदर की खबर ये है, आप देखिए जैसे ही यूएस ने ये कहा कि मैक्सिको और कनाडा पर हम 1 महीने के लिए टाल रहे हैं टैरिफ लगाने का प्लान, उसके बाद डॉलर गिरा तो उसका गोल्ड का सपोर्ट मिला। एक वजह हो गई। दूसरी वजह हुई कि अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वार छिड़ा बढ़ा, उससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। तो एक तरफ डॉलर का कमजोर होना, एक तरफ टैरिफ वार का बढ़ना, क्योंकि अमेरिका जो है वो चीन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस लिहाज से मार्केट को लगता है कि और जिस तरह से चीन ने रिटेलिएट किया है वो अपने आप में बहुत कड़ा विरोध है। तो लगता है कि ये टैरिफ वार आगे और बढ़ेगा, और उसका बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख भी रहे, आगे भी देख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक नया अपडेट ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने यह कहा है कि हो सकता है कि अब इस साल अमेरिका में ब्याज दर 2 बार नहीं 1 बार ही घटे, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है यूएस में टैरिफ की वजह से, तो ये फेड के लिए बड़ा चैलेंज होगा महंगाई को कंट्रोल में रखना। तो अगर रेट कट कम होता, हालांकि इस वक्त गोल्ड के मार्केट ने रेट कट वाली खबर को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। कायदे से अगर रेट कट कम होने की खबर आती तो गोल्ड को गिरना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टैरिफ वार की चिंता इस वक्त मार्केट पर सबसे ज्यादा हावी है, और वही मार्केट को इस वक्त ड्राइव कर रहा है। इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और इस बीच कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी हैं। फ्राइडे को पेरोल के डेटा आएंगे, बहुत सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीच है इस हफ्ते, उस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल इस वक्त मार्केट में पैनिक बाइंग है, और जो टैरिफ वार के बीच आपको आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, तब तक जब तक कि ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी में कोई यू टर्न यहां पर ना ले ले। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड का मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और टैरिफ की खबर का इंपैक्ट हमने कच्चे तेल पर भी देखा है। हालांकि क्रूड के फंडामेंटल बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है तब तक जब तक ट्रंप क्रूड को लेकर कुछ और नए और कड़े ऐलान ना कर दे। तो उस लिहाज से क्रूड का मार्केट अभी आपको एक रेंज बाउंड दिखेगा। यहाँ पे कोई सप्लाई की दिक्कत उस तरह से नहीं है, लेकिन 1 महीने के बाद अगर कनाडा को लेकर फिर से ट्रंप को ऐलान करते हैं टैरिफ का, तब आपको मार्केट में इंपैक्ट दिख सकता है। लेकिन इस वक्त जो चर्चा हो रही है चारों तरफ मार्केट में, वो गोल्ड की हो रही है। और जब गोल्ड 84 के ऊपर गया सर, तो हमने बहुत सारे जो ज्वेलरी के एक्सपर्ट हैं, गोल्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछा कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो कहना सब लोग इस वक्त जो है 84 की चर्चा कर रहे हैं कि 84 गोल्ड कैसे चला गया। इसीलिए हमने नाम दिया है, गली गली में शोर है, गोल्ड 84 है। जल्दी से बता दिया, इतना पोज मत लो भाई। हमने तो नारे कुछ दूसरे सुने हुए बचपन में। नहीं, आपने भी सुने? हाँ? एक मिनट जरा हमारे सारे एक्सपर्ट को भी पूछते हैं, गली गली में शोर है, किस किस ने नारा सुना हुआ है ये इलेक्शन के आसपास? दिल्ली वालों में तो चल भी रहा है इलेक्शन, बंसल जी का तो। हाँ, गली गली में शोर, इसका नारा बंसल जी आपने सुना हुआ है, और किसने सुना हुआ है? एक मिनट, ऐसा मत कहना कि हमने कभी वोट नहीं डाला, बाकी सबको दिखाओ, इनको तो हटाओ। विश्वेश जी आपने भी सुना है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, हम तो काफी सारे अलग अलग नारे भी बोलते थे छोटे थे तो। खुद ही लगाते थे? वाह क्या बात है। आप पे तो हम लोग ऐसा बोलते थे गुजराती में अनिल जी, चिनिया मिनिया बोर है और जो भी नाम है वो सारे चोर। क्या 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 वापस बताइए। चिनिया
जो बोर आते हैं ना अनिल जी, छोटे से, हाँ, छोटे छोटे लाल कलर के। हाँ, हाँ। तो गुजराती में उसको चिनिया मिनिया बोर बोलते हैं। बोलते चिनिया मिनिया बोर है। लेट्स से हमारे पैनल पे सब वैसा। हाँ। तो आइडिया ये है कि आप किसी का भी नाम लगा लो, तो गली गली में शोर है, कुछ भी बना देते हैं अनिल जी। इट वाज अ फन टाइम। वो इलेक्शन का टाइम के बजाय इलेक्शन में ज़्यादा चलता है, बाकी तो ठीक। हमारे तो कॉलेज के इलेक्शन में चलता था। कॉलेज के लिए समझ में नहीं आता कॉलेज के इलेक्शन कैसा, बाद में समझ में आया कि ये प्रॉपर बना हुआ है वो पॉलिटिक्स के लिए। हाँ। तो गली गली में शोर है, आगे गोल्ड 84 है। मैं सोचा कि एकदम स्लो में कहीं वो ओरिजिनल निकल जाएगा, लेकिन भावनाओं पर काबू पाते हुए मृत्युंजय ने दिया है सही जवाब आज 11:30 बजे के शो का।